नमस्ते गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओके। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सब बढ़िया होगा। लाइक अंदर से इमोशनली यू आर लाइक वेरी बहुत शांत। सब बढ़िया, सब मस्त, बस अपने में अपने में बिजी रहना, वो चीज। यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर डूइंग गुड। जस्ट कीप डूइंग इट। ओके। किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जो आज की जो रीडिंग है इज टोटली इंट्यूटिव। क्योंकि जो ये मुझे आई थी, मैसेज जो मुझे आया था, मैं जब मंदिर में थी, मैं पूजा कर रही थी, उस वक्त जो मुझे आया था, तो डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस। क्योंकि उसी के थ्रू जो है सारी रीडिंग शुरू हो रही है। जब मैं मंदिर में खड़ी थी, मैं हनुमान जी के आगे मैं खड़ी हुई थी, अपनी पूजा कर रही थी। तो जस्ट सडनली एक बात ही अजीब सी आई थी, एक बात ही आई थी दैट अगर तुम्हारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता हर एक चीज का। ओके। आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली। अगर तुम्हारे हाथ में हर एक चीज का कंट्रोल होता, तो क्या तुम सही करते सब कुछ? ओके। सो क्या सब कुछ सही होता? अब इस बात पे क्या क्वेश्चन उठता है? अगर आपने मेरा जो ये चीज है, वो आपने कैसे ली है? अगर आपने इस चीज को अपनी ईगो पे लिया है, तो आपका जवाब ये होगा कि और क्या, बिल्कुल ठीक होता, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा सोचता हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन इफ यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, आपका आंसर वो बिल्कुल भी जो है हाँ में नहीं आएगा। यू विल जस्ट आप बिल्कुल चुप हो जाओगे। यू लाइक ओके। शायद एक एहसास होगा कि दैट आप डीपली जाके उस चीज को सोचोगे, क्या सच में मैं कर पाता? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कि उस मैसेज का जो डाउनलोड जो आया था, उस चीज का मतलब जो है क्या था। मैंने उसके लिए जो है कार्ड्स पुल आउट किए थे। मैं जैसी आई मंदिर से अपना खाना वाना खाया, और जब भी मैं जैसी मैं बैठी कि नहीं मुझे कार्ड्स पुल करने हैं, तो तब जो कार्ड्स वो आए थे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। और जो डेक की जो एनर्जी थी वो द वर्ल्ड का। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं इंट्यूटिवली जो है आपको जो मुझे इंट्यूटिवली आया वो भी बताती हूँ, जो कार्ड्स के थ्रू आ रहा है, दोनों को एक अच्छे से मिला करके कि जिस चीज को जहाँ पे बैठना चाहिए, आई विल ट्राई टू द मैसेज कन्वे टू यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कि अगर हम इस धरती पे आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं, आपको कलयुग का तो सब कुछ पता ही है कि हर एक सोल में राक्षस और देवता दोनों बसे हुए हैं। ओके। और जब इस कलयुग में आप उतरते हो, जब आपकी सोल आती है, इस कलयुग का माहौल ही ऐसा है कि वो आपको पूरा पूरा कोशिश करेगी, आपको एक बांधने की, बंधनों में, डिजायर से, लस्ट से, हर एक उस चीज से जिससे आपकी बॉडी को जो है सेटिस्फाई मिल सके। उस वो हर एक चीज से एक तरह से वो जो राक्षस प्रवृत्ति होती है, उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करने की जो है वो कोशिश करती है। वो है ही वो एक एक वो बैलेंसिंग का काम है। कि कलयुग में सारे ही काम बैलेंसिंग का ही है, कि दैट हाउ टू बैलेंस इट। जरूरत सबकी है, लेकिन उनको बैलेंस कैसे करते हो, सारी कहानी यही है, सारी लड़ाई यही है। इफ अगर आप आते भी, मैं देख रही थी माइक ऑन है कि नहीं है। अगर आप आते भी, तो क्या आपको लगता है कि आप नहीं फंसते इन चीजों में? आपको सच में ऐसा लगता है कि आप नहीं फंसते इन चीजों में? ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां आप इस वक्त बैठे हो, बैठी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जहां पर भी खड़े हो अपनी लाइफ में, एक बार प्लीज मैं ये कहूंगी, पीछे मुड़ के देखिएगा अपने पास्ट में, अपने सिचुएशंस को, कि अगर सब कुछ आपके हाथ में होता, तो जैसे आप पर्सन आज हो, क्या आप वैसे होते? नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते। बिना स्पिरिचुअलिटी के जो एक कंट्रोल मिलता है, एक पावर मिलती है, वो अथॉरिटी मिलती है, वो ईगो पे आती ही आती है, वो प्राइड पे आती ही आती है। और जब वो बिना स्पिरिचुअलिटी के जो वो अथॉरिटी मिलती है, वो चीज इंसान से गलत काम करवाती ही करवाती है। क्यों? क्योंकि
उनको ये लगता है कि हमें ये पावर मिली है, इट मीन्स वी आर राइट। जबकि पावर का मतलब, अथॉरिटी का मतलब जो ये नहीं होता। जो शेर होता है, जो राजा होता है जंगल का, वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता कि मैं जो कहूंगा, मैं जो सोच रहा हूँ सही है, नहीं। उसको सबका देखना है, उसको सबको साथ लेके चलना है। दिस इज दी ऐसे राज करना होता है। लेकिन ये नॉर्मल बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नॉर्मली आती ही आती, चाहे मैं होती, चाहे आप होते, चाहे कोई भी होता, वो चीज आती ही आती। आप इतनी दूर तक नहीं आ पाते। क्यों? अब हम ऐसा करते हैं, लेट्स गो टू योर पास्ट। हम उस पास्ट को, जो आप चाहते थे, हम उसकी एक जर्नी को शुरू करते हैं। सपोज करो कि यू हैड योर कंट्रोल एवरीथिंग। एक बहुत ही कम उम्र में, कम एक्सपीरियंस में आपको वो पावर मिल जाती है, वो आप कंट्रोल मिल जाता है। वो क्या करता है आपके संग? यस, जो आप चाहते थे वो जरूर होता, लेकिन वो आपको लस्ट में, डिजायर में, एक उस ऐसी प्रवृत्ति में आपको बांध देता कि जब वो कहता है कि जब एक ईगो पे आ जाती है, वो इंसान, वो हर चीज वो कर बैठता है उस चीज को पाने के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज हो। यू नो उसको ये नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपको सच में लगता है कि ये चीजें आपको परेशान नहीं करती? आई थिंक यू शुड इन द प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ पे भी हो, कि वो जर्नी काफी लंबी हो सकती है, मैंने सिर्फ 2 लाइनों में बताई, लेकिन अगर आप उस चीज को छोटी छोटी बातों को जोड़कर, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर अगर आप देखोगे ना, आप उस चीज को पाओगे कि शायद मैं ऐसा इंसान बन जाता जो जैसे आज लोग हैं मेरे आसपास। लेकिन इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो, आई थिंक यू शुड नो कंसिडर योर सेल्फ लकी। आपको अपने आप को लकी समझना चाहिए कि कि भगवान जी ने आपको कंट्रोल नहीं दिया। लिटरली आई एम सेइंग यू, यू शुड योर सेल्फ कंसिडर लकी कि भगवान जी ने आपको जो है कंट्रोल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो शायद आपको इन बंधनों में, लस्ट में, डिजायर में, ये लो वाइब्रेशन में, वो आपको बांधना नहीं चाहते थे। यू नो वो आपको नहीं बांधना चाहते थे, बिकॉज यू आर लाइक आप उनमें से नहीं हो जो सिर्फ इन चीजों को जिए, पैदा हुई, अपनी डिजायर को जिए, फिर चलते बने। नो नो नो, यू आर हेयर टू गिव लाइट टू पीपल। आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, आप दूसरों के लिए आपका जन्म हुआ है। आपकी सोल स्पेशल है। आप सिर्फ अपने लिए लड़ने नहीं, अपने आप के लिए लड़ने नहीं आए हो, आप दूसरों को उस लड़ने की ताकत देने आए हो। इस दुनिया से, इस इमोशन से, इस लस्ट से, इस एक एनवायरनमेंट से, इस कलयुग से, कि नहीं, हमारा ये आखिरी में, हमारा ये पर्पस नहीं है। आखिरी में हमारा पर्पस हमारा भगवान है। उसी से निकल के आए, उसी में जाके समा जाना है। आपका जो पर्पस था, वो यहाँ पे आने का, वो सिर्फ अपने डिजायर को जीने का नहीं था। आपको वो पर्पस है लोगों को प्यार देना, लोगों को समझना, हर एक उस इमोशन को, हर एक उस इमोशन को जीना। बुरे का है, अच्छे का है, बिट्रेल का है, एम्बेरसमेंट का है, दिल टूटने का है, हर एक चीज को, इस इमोशंस को जीना। क्यों? जितना जिस इमोशंस को कोई जिया है, उतना ही वो इंसानियत को, जो काइंडनेस को समझ पाया, उतना ही वो काइंडनेस है पर्सन, क्योंकि वो अंदर से उन चीजों को महसूस कर पा रहा है। अब आपके संग क्या होता होगा, व्हेन यू सी दी पर्सन, आप किसी का नेचर देखते होंगे, कुछ देखते होंगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये इस चीजों से जो गुजर रहा होगा, या फिर गुजर रहा होगा, बिकॉज यू नो दैट इमोशन, कि वो कैसी फीलिंग होती है। और आपको, जब आप इस जर्नी पे में थे, यू वर वेरी कंफ्यूजन, व्हाई इज हैपनिंग टू मी, पर राइट नाउ आई थिंक योर सोल इज अवेकन्ड। आपकी सोल बनी ही इस चीज के लिए, तो आप इतना दूर आ गए हो। या फिर जो मुझे अब इस वक्त जो ये मैसेज आया है, ये शायद आया है इस वक्त इस चीज के लिए, क्योंकि शायद आपको इस चीज का एहसास हो गया है, दैट मैं सिर्फ इस दुनिया में जो है, सिर्फ सिंपली एक जीने के लिए नहीं आया था, नहीं आई थी। मैं एक पर्पस के संग जो है आया हूँ। तो शायद आपको एक अपना पर्पस समझ में आ गया है, दैट लाइफ इज, जो जो लाइफ है, जो अब धरती पे आए हो, वो इसका जो पर्पस है, सारे इमोशंस को जीना है। ना कि किसी को कंट्रोल करना है, सिर्फ खुश रहना है, जीना है।
मस्त मौला, हर एक इमोशंस को अपने संग लेके एक्सपीरियंस लेके चलना है, और हर एक जगह से एक नई जर्नी की जो है शुरुआत करनी है। उस इमोशंस को समझना है, उनको इमोशंस को अपने हाथ में रखना है, उनको संभालना है, और उन चीजों से जो लोगों की हेल्प करनी है। इन बंधनों से टूटना, इन बंधनों से बाहर निकलना है, सोल को आजाद करना है, ना कि दोबारा मुझे सिर्फ कोई ऐसा कर्मा में बंध जाना है इन लस्ट की वजह से, ताकि मेरा दोबारा बर्थ हो और मैं दोबारा इन चीजों को जीऊं। आपके संग ये भी हो सकता है, मे भी शायद ऐसा हो कि दिस इज योर लास्ट लाइफ टाइम, और सिर्फ आप जीने के बाद अब जो है वापस जो है आप नहीं आना चाहते इस धरती पर। आपको वो चीज अंदर से फील होती है कि मैं अब बस अब हो गया, मैंने सारी इमोशंस को जी लिया, नाउ आई वांट टू जैसे मैं अपने भगवान के पास जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। आपको अपनी सोल ट्राइब के पास जाना है, यू बिलोंग टू सम सोल ट्राइब। वो एक मिशन के लिए आपको भेजा गया था, अब मैंने अपना मिशन पूरा किया, अब मुझे जो है ऊपर जाना है, अब मुझे वापस जाना है। अब आपको ये समझ में आने लग जाएगा दैट एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। आप उस चीज में बिलीव करने लग जाओगे। अब आपको हर एक चीज से फर्क पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, लोगों से, सिचुएशन से, कि वो क्या तो सोच रहे हैं, क्या तो वो बोल रहे हैं। बिकॉज अब आपको ये पता चल जाएगा कि वो लो वाइब्रेशन में है, मेरा और उनकी वाइब्रेशन का कोई मैच नहीं है। ओके, आपको अब ये एहसास होने लग जाएगा, एक अवेयरनेस, मुझे लगता है आपकी जो एक अवेयरनेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी चीजों के बारे में। आपको ये अवेयरनेस होनी शुरू हो जाएगी कि मुझे बचपन से भगवान जी ने इतना सब कुछ सिखाया, हर एक इमोशंस को मुझे फील करवाया, हर एक बिट्रियल, हर एक फियर, हर एक इनसिक्योरिटी के संग उन्होंने मुझे फील करवाया, और आई एम हेयर राइट नाउ। मुझे इतना स्पिरिचुअली उन्होंने कनेक्ट करवाया कि आई लिटरली डू नॉट बिलोंग टू दिस पीपल। मैं नहीं बिलोंग करता, मैं नहीं बिलोंग करती। आई जस्ट बिलोंग टू माई सोल ट्राइब, और जो मेरी सोल ट्राइब है मैं उसी के संग जो है मिलूंगा, उसी के लिए जो मैं बनी, उसी के लिए जो मैं बना हूँ, और वो आपको उन्हीं से ही मिलवाएंगे, क्योंकि आप उन लो वाइब्रेशन वाले लोगों से कनेक्ट ही नहीं फील करते, ना ही उनकी बातों से, ना ही उनकी सोच से। क्यों? क्योंकि वो आप उन चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हो। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर सीढ़ी पे खड़े हुए हो और ऊपर से देख रहे हो, और लाइक ओके दिस इज दी थिंग। ये तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे सर्कल में सब कुछ बंधा हुआ है और उसी में गोल 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 लोग घूमने में लग रहे हैं, और यू लिटरली सीइंग योर सेल्फ स्टैंडिंग देयर कि मैं भी हो सकता था, मैं भी हो सकती थी, लेकिन भगवान जी ने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं, तुम्हें किसी और काम के लिए बनाया गया है। तो आप शायद अपने आप को अब लकी समझना शुरू कर दोगे। यस, या शायद समझना आपने शुरू कर दिया है कि आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो इस कलयुग के हिसाब से, ऐसे लोगों के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपको ये फील होगा दैट शुक्र है भगवान जी ने मुझसे कोई गलती नहीं करवाई, मुझसे किसी का दिल नहीं दुखवाया। थैंक यू सो मच। आई थिंक शुड आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, आपने मुझसे कुछ गलत काम नहीं करवाया। तो मैं कुछ ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ, और आपके लिए कुछ आता है तो। ओके गुड या। हम्म। हम्म। मैजेस्टिक स्टेज, स्टार में भी शायद, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अबेंडेंस इन योर लाइफ। मुझे इससे क्या साइन मिल रहा है कि ये मेटीरियलिस्टिक आपके पास अबेंडेंस होना हो, लेकिन आपने स्पिरिचुअल अबेंडेंस बहुत कमाई है, एंड आपको उस चीज के लिए जो है वो ग्रेटिट्यूड जो है करना चाहिए, क्योंकि जो मेटीरियलिस्टिक अबेंडेंस है वो तो यही रह जानी है, लेकिन जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल अबेंडेंस है वो आपके संग ही जानी है। तो वो शायद आपको जब समझ में आने लग जाएगी कि मैंने मटेरियलिस्टिक कुछ कमाया हो ना हो, लेकिन मैंने स्पिरिचुअली बहुत कमाया है। सावन चल रहा है, आप शिव जी को बहुत मानते हो, बहुत मानते हो शिव जी को आप। उन्हीं ने शायद, आप शायद शिव जी के नो छत्र छाया में ही आकर ही आपकी सोल ने जो इतना सब कुछ जो है फील किया है अपनी लाइफ में।
जस्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी है ना, उस चीज के लिए भी आई थिंक आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि एटलीस्ट आई हैव दिस, और इन चीजों की ही वजह से मैं उस स्पिरिचुअल वेल्थ को जो है कमा पाया। In the last is that compass. Trust in your inner guidance to navigate life journey with clarity. See, ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। वो जो चक्र है ना, वो आपके फेवर में अब बस घूमना शुरू हो गया है। वो बस वो चक्र है ना, वो आपके फेवर में घूमना शुरू हो गया है। अब आपका बस आपकी गिफ्टिंग का टाइम है इस वक्त, कि जो आपने मेहनत करी है वो बस अब आपको उसका फल जो है मिलने वाला है। और जो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको उस अपनी जर्नी की तरफ जो है आपको जो है गाइड करेगी। जस्ट बी रेडी, ओके। हम्म। सो ये थे आज के मैसेजेस। स्टिल अगर मुझे कुछ और दिखता है तो मैं बता देती हूँ, सॉरी। आपको 3 3 नंबर बहुत दिख सकता है। मैं अभी जब रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे 11 11 बहुत 11 11 दिखाता मुझे। लाइक ऐसा लग रहा है कोई ऐसी कोई विश है जो आपकी पूरी होगी, लेकिन ना इस वक्त जब वो विश पूरी होगी ना, जब आपको वो अथॉरिटी दी जाएगी, तो एक स्पिरिचुअलिटी के संग दी जाएगी कि आपसे कोई गलती ना करवाई जाए। क्योंकि सिर्फ जो आपकी लाइफ है आपके जीने के लिए नहीं है, दूसरों को जिंदगी जी देने के लिए भी है। ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा। यस। इन विंटर सीजन कैन हैपन समथिंग। यस, विंटर सीजन, योर एंजल्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू। उन्होंने उन्होंने आपको शायद आपके ऊपर उनका हाथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। और ये चीज जब आपको फील होनी शुरू हो जाएगी कि यस, कितना सब कुछ बुरा हुआ लेकिन देखो भगवान जी ने मुझे बचा लिया इन चीजों से। सो या, आज के लिए बस ये इतना ही। आई होप अब आपके संग ये कनेक्ट हुई हो, तो मुझे प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपको। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।